नमस्कार। हाल ही में जिस तरीके से राजौरी जिले के ढांगरी गांव में आतंकियों ने हमला किया, हिंदुओं के घरों में घुसकर इनको निशाना बनाया गया, उसके बाद देश भर में फिर से सुरक्षा एजेंसियों से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में फैलते आतंकवाद को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अगर आप ढांगरी गांव की इस आतंकी वारदात का अध्ययन करें तो आपको एक जवाब तो इसी वारदात में देखने को मिल जाएगा। जवाब कि कैसे इन आतंकियों को रोका जाए। हम जानते हैं कि 1 तारीख को जब आतंकियों ने ढांगरी गांव के हिंदुओं के घरों में घुसकर गोलीबारी की तो उन्होंने पहले एक घर में घुसे, वहां पर आधार कार्ड चेक किया, अंधाधुंध गोली चलाई, उसके बाद वो दूसरे घर में घुसे, दूसरे से तीसरे घर में घुसे। लेकिन जैसे ही वो चौथे घर में घुसे वहां पर वीडीसी बालकृष्ण मौजूद थे। वीडीसी यानी विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य, जिनके पास एक हथियार था। उन्होंने गोली की आवाज सुनी और उन्होंने तुरंत अपना हथियार निकाला और आतंकियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। आतंकियों को लगा कि यहां पर हथियार है और वो सर पे पैर रखकर वापस भाग चले। यानी जब तक कि निहत्थे मासूम लोग आतंकियों के सामने थे, वो उनकी बेरहम हत्या करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जवाबन गोली की एक आवाज सुनी, वो उल्टे पैर भाग खड़े हुए। यही वो जवाब है। इसने फिर अपनी वीडीसी की एक गन निकाली और इसने उनके ऊपर फायर किए, वरना पता नहीं 10, 20, 30 लाशें और गिरती। इसने उस वीडीसी की गन जो इसके घर में थी उसको लेकर उन्होंने उस पर फायर मारे और फिर वो रात को भागे। टाइम उन्होंने वो सेलेक्ट किया कि 5 बजे और 7 बजे के बीच का, ताकि लोग कभी खाना शाना घर में वो बना रहे होंगे। तो ये सारी वैश्याना दरिंदगी की गई है, जिस पर भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को काम करना चाहिए। जवाब है वीडीसी, विलेज डिफेंस कमेटीज। मैं आपको बताऊं कि विलेज डिफेंस कमेटीज जम्मू कश्मीर में के सुदूर गांवों में ऐसे गांव ग्रामीण लोगों को चुना गया था जिनको सरकार ने ट्रेनिंग दी, आर्मी ने ट्रेनिंग दी, सुरक्षा एजेंसी ने ट्रेनिंग दी, उनको हथियार मुहैया कराया गया और उनको अपने गांव की सुरक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है। करीब करीब 20 से 25 हजार ऐसे वीडीसी मेंबर हैं जो कि जम्मू कश्मीर के सुदूर गांव में इस वक्त नियुक्त हैं। इसी बात को लेकर फिर से बहस होनी चाहिए कि क्यों ना जम्मू कश्मीर के सुदूर गांवों में वीडीसी को मजबूत किया जाए। हाल ही में इससे पहले जब महबूबा सरकार थी तो उसमें वीडीसी व्यवस्था को खत्म करने की बात चली थी और एक हद तक विलेज डिफेंस कमेटीज को पावरलेस कर दिया गया था। उनको खत्म करने पर लगभग ऑर्डर साइन हो चुके थे। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 370 हटा और अब सत्ता की बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में है। तो फिर से 15 अगस्त 2022 को विलेज डिफेंस कमेटीज को एक नई योजना में तब्दील कर देगा। उनको बोला गया विलेज डिफेंस गार्ड्स योजना 2022। यह योजना लागू कर दी गई। इसके तहत कोशिश यही थी कि गांव में जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और आगे अगर इस तरह की वारदात हो तो उनको रोका जाए। हमें उसका एक उदाहरण यहां पर इस राजौरी जिले के ढांगरी गांव में देखने को मिला, जब बालकृष्ण ने विलेज डिफेंस गार्ड होते हुए अपना हथियार उठाया और आतंकियों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। अगर बालकृष्ण नहीं होते तो उस सुदूर गांव में जिस तरीके से ऑटोमेटिक हथियारों से आतंकी लगातार चुन चुनकर टारगेट कर रहे थे हिंदुओं को, यह आशंका है, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो और भी ज्यादा गांव में जितने भी लोग थे उनको निशाना बना सकते थे। यानी एक तरीके से कहें तो बालकृष्ण ने दर्जनों जानों को बचा लिया आतंकियों के हाथ से, आतंकियों का निशाना बनने से। यही वो जवाब है। अब वीडीसी, अगर मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊं तो वीडीसी को समझने के लिए हमें 1995 में जाना पड़ेगा। उधमपुर जिले में, उस वक्त उधमपुर जिला था, अब रियासी जिले के बागनकोट एक गांव है। वहां पर बागनकोट गांव में अचानक 2 आतंकी घुसते हैं ऑटोमेटिक AK-47 राइफल्स के साथ और वो गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिसमें 2 लोगों की जान चली जाती। लेकिन गांव वाले
तय करते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे, लिहाजा वो कुल्हाड़ी लेते हैं। जो भी हथियार उनको मिलता है कुल्हाड़ियों से, उन दोनों आतंकियों को जिनके पास AK-47 राइफल थी, उनको मार गिराते हैं, 2 आतंकियों को। इसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि अब उनको किसी तरह की दूसरी सहायता नहीं चाहिए, उनको मजबूत किया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आतंकी का हमला हो तो वो भी हथियारों, ऑटोमेटिक हथियारों का जवाब गोलियों से ही दे सके। लिहाजा उस तर्ज पर उस दिन से बागनकोट गांव के बाद यह विलेज डिफेंस कमेटी बनाने की बात शुरू हुई और धीरे धीरे करके जम्मू, खासतौर पर जम्मू के क्षेत्र के सुदूर गांव में विलेज डिफेंस कमेटी को मजबूत किया गया। आर्मी ने ट्रेनिंग दी, पुलिस ने ट्रेनिंग दी, उनको सेंसिटाइज किया गया, उनको कुछ भत्ता भी दिया जाता था। और इस तरह की कमेटी बनाने के बाद हमने देखा कि जो आतंक कश्मीर घाटी में फैला था 1994-95 के बाद, जो जम्मू क्षेत्र में भी धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। जगह जगह इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर आतंकियों ने हमला किया और विलेज डिफेंस कमेटी ने मजबूती से उन आतंकियों को मारा भी, भगाया भी। और जम्मू क्षेत्र में उन आतंकियों का खात्मा करने में इन विलेज डिफेंस कमेटीज का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। खासतौर पर 2000-2001 के जमाने में विलेज डिफेंस कमेटीज की ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर उन्होंने आतंकियों को मारा, भगाया और चुन चुनकर जो उनका सपोर्ट सिस्टम था उसका भी खत्म किया। और पुलिस के लिए एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम वो बनकर साबित हुए। 1995 के बाद आज 2023 में जब इस तरह की घटना हो रही है तो अभी भी यही तंत्र सबसे मजबूती के तौर पर जवाबन सामने दिखाई देता है, क्योंकि यह संभव है कि जम्मू कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्र को जिस तरीके से देखें तो सुदूर गांव जो कि अलग अलग पहाड़ियों पे बसे हुए हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में बसे हुए हैं, वहां पर हर जगह आर्मी या पुलिस को खड़ा करना संभव नहीं है। लिहाजा सबसे बेहतर यही है कि उस गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार मुहैया कराया जाए, लाइसेंस, उनको हथियार दिए जाए। और जैसे ही आतंकी आए तो उन्हें पता हो कि उस गांव में पहले से ही ट्रेंड VDCs मौजूद है। उस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को हुई थी, लेकिन स्पष्ट है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये अभी भी नाकाफी हैं। इसको और मजबूत किए जाने की जरूरत है। और हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण राजौरी के ढंगरी गांव के बालकृष्ण का है, जिसने दर्जनों हिंदुओं को आतंकियों का निशाना बनने से बचाया। अगर वहां पर और भी VDC मौजूद होते तो वो आतंकी भाग नहीं पाते, उनको वहीं मार गिराया जाता। अंदाजा लगाइए कि पहले ही घर में अगर हथियार होता तो शायद पहले घर में वो निशाना बना लेते, लेकिन दूसरे घर को वो निशाना नहीं बना पाते। लिहाजा दूसरी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो करेंगी, छानबीन करेंगी, आतंकियों के तंत्र को तोड़ेंगी, वो अलग किस्सा है, लेकिन VDC को मजबूत करना एक बेहतर विकल्प यहां पर दिखाई देता है। आगे के देखिए होता है क्या। नमस्कार।